जब कोर्ट सीन में पहला झगड़ा हुआ तो एज एन ऑडियंस मुझे मजा आया और फील आया कि जॉली एलएलबी 3 में वो बात है। इवन थिएटर में क्लैप भी सुनने को मिला, स्पेशली जब जब दोनों जॉलीज ने एक दूसरे की बातों को बेशर्मी से काटना शुरू किया। मैं हूं सिमरन ऑन सितारे स्क्रीन पर और हम बात कर रहे हैं जॉली एलएलबी 3 मूवीज के रिव्यू की। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि पेट में गुदगुदी भी हुई और जी भी मचलाया, पर फिर थकान सी फील होने लगी। उसका रीज़न था कि मूवी ने फर्स्ट हाफ में एंटरटेन तो किया, लेकिन फिर मिडल में खिंचती हुई सी दिखी और एंड तक आते आते लगा कि बस करो यार। मूवी में कुछ खास सब्जेक्ट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे किसान बच्चों की स्ट्रगलिंग लाइफ आपको इमोशनल कर देगी। म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर इज गुड, गांव के सीन नेचुरल लिए गए हैं। कोर्ट रूम विजुअल लुक्स ऑल्सो क्लासी। कहानी इस तरह शुरू होती है कि गांव के किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जमीन हड़पने के लिए पॉलिटिकल और बिल्डर्स गांव वालों को परेशान करते हैं और प्रेशर भी डालते हैं। अब जब बात हद पार कर जाती है तो गांव के किसान कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। बस यहीं से एंट्री होती है दो जोलीस की। अब आपको तो पता है, एक जोली यहाँ पर सच्चाई के लिए लड़ रहा है और दूसरा अपनी पावर और पोजीशन पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अरशद और अक्षय कुमार की। मिश्रा जो कि अक्षय कुमार हैं, वो इनिशियली पावरफुल पॉलिटिकल की तरफ से डिफेंड कर रहे हैं, यानी वो स्ट्रॉन्ग साइड से हैं। और त्यागी जो कि अरशद वारसी हैं और वो किसानों की तरफ से केस लड़ रहे हैं। बीच बीच में आपको झगड़े, कोर्ट रूम के मजेदार मूवमेंट्स, मोरल डायलेमा और प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। और जब सच धीमे धीमे बाहर आने लगता है तो सवाल आपके दिमाग में घर करने लगते हैं। तो हर कैरेक्टर कितना सच्चा है, किसका कांटा कहाँ चुभेगा और जस्टिस हो भी पाएगा या नहीं। और मूवी का एक मेन कैरेक्टर जिनको देखते ही सबसे पहले हंसी आ जाती है, सौरभ शुक्ला, जो कोर्ट रूम की सुनवाई संभालते हैं। उनके रिएक्शन, सरकास्म, फ्रस्ट्रेशन की बात ही कुछ अलग है। जगदीश्वर जॉली मिश्रा उर्फ अक्षय कुमार, एनर्जी टू गुड। कोर्ट रूम सीन्स में पंच लाइन, विट, मॉरल कन्फ्लिक्ट सब बढ़िया था। जब सीरियस रोल आया तो मिश्रा के रोल में एक गुस्सा था और कॉमिक टाइमिंग तो उनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। पर फिर कहीं पर ओवर एक्टिंग सी भी लग रही थी। जिन्हें रियलिज्म चाहिए उन्हें कॉमिक रिलीफ खिंचा हुआ लग सकता है। जगदीश जोली त्यागी उर्फ अरशद वारसी, ये ओरिजिनल जोली हैं जिन्हें हमने फर्स्ट जोली से देखा है। और वारसी ने वो चार्म और वो ऑथेंटिसिटी वापस ला दी है। फार्मर्स की लड़ाई में जज्बा, कोर्ट रूम बैंटर, इमोशनल मूवमेंट्स बहुत नेचुरल लगे। लेकिन कभी कभी पेसिंग थोड़ी ढीली लगती है और कुछ सीन्स जंगल जैसे वाक्यों में उलझते नजर आते हैं। जज सुंदरलाल त्रिपाठी उर्फ सौरभ शुक्ला, बैकबोन है कोर्ट रूम के अनबायस्ड, कभी न कहने वाले कानून, सरकास्म के तड़के के साथ ऑडियंस को ठहाका लगाने के साथ साथ ये भी याद दिलाते हैं कि न्याय सिर्फ हाँ बोलने से ही नहीं होता है। थोड़ा केस पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत थी। जज का रोल समटाइम्स सिर्फ कॉमिक बफर जैसा दिखता है। पुष्पा पांडे मिश्रा उर्फ हुमा कुरैशी इमोशनल डेप्थ देती हैं। मिश्रा की पर्सनल लाइफ और वैल्यूज को बैलेंस करती हैं। जमीन वालों के मसले में सिंपैथी दिखाती हैं। कैरेक्टर आर्क थोड़ा प्रिडिक्टेबल रहा है। हर स्ट्रगल और सपोर्ट रोल वो सब कुछ किया जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट सरप्राइजेस कम थे। संध्या त्यागी उर्फ अमृता राव, लंबे समय के बाद वापसी अच्छी लगी। त्यागी की वाइफ की भूमिका में रेस्टोरेंट डिग्निटी, कुछ आइडियाज पेश किए गए। स्क्रीन टाइम कम मिला। कुछ सीन्स ऐसे थे जहां उसकी भूमिका सिर्फ सिंबॉलिक ही लग रही थी, रादर देन कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने में। थीम्स, डायलॉग्स एंड सोशल रेलेवेंस, लैंड ग्रैबिंग और किसानों की जमीन के लिए लड़ाई इस फिल्म में बहुत अहम है। ये मुद्दा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कॉमेडी प्लस लो वो मिलने वाला कॉम्बो है जो फ्रेंचाइज ने पहले भी कामयाब बनाया, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ताव भाव भी है। लीगल मेरिट्स की, मोरल क्वेश्चंस की, जो अच्छी बात है क्योंकि ऑडियंस सिर्फ हंसी नहीं चाहती, सोचना भी चाहती है। डायलॉग मज़ेदार हैं, एक दो लाइंस जो ट्रेलर में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं
और कोर्ट रूम सीन्स में वर्बल स्पेयरिंग अच्छी लगी। त्यागी वर्सेस मिश्रा की जानकार बातें ऑडियंस को एंगेज करती हैं। अरे रुको, कमियों की बात करना तो भूल ही गए। लंबी रन टाइम है, 157 मिनट, मतलब कुछ देर बाद धक्का लग सकता है ऑडियंस को, खासकर अगर पेसिंग धीमी हो। कुछ प्रिडिक्टेबल प्लॉट पॉइंट्स, आपको पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि प्लॉट कहाँ स्विच होगा और कौन किसका एले बनेगा। कुछ सीन में गंभीरता ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर उन सीन्स में कॉमेडी दिखाई गई है। LLB 3 से एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। पहले के 2 जॉली LLBs ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसे पार करना काफ़ी आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, जॉली LLB 3 एक एंटरटेनमेंट कोर्ट रूम ड्रामा है जो हंसी भी दिलाता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। अगर आपको 2 पार्ट्स पसंद आए हो तो ये फिल्म उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट पुराना था लेकिन सब्जेक्ट नया था। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मेरा नाम सिमरन, सितारे स्क्रीन पर चलती हूँ। फिर मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। बाय बाय, टेक केयर।